देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो नया सिलेबस कक्षा 10 की अंग्रेजी का आया है, उसमें पहला जो लेसन है पोएट्री से जो पहला लेसन है वो है द फाउंटेन। द फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा, और फव्वारे का काम यह होता है कि वह फव्वारा हमेशा स्वतंत्र मुद्रा में होकर के हमेशा ऊपर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ता जाता है। यानी इस फाउंटेन कविता के जो कवि है जेम्स रूसेल लोवेल जी इस फाउंटेन कविता के माध्यम से व्यक्ति के उन गुणों को बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, लगातार बार बार आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यानी इस फाउंटेन कविता के माध्यम से व्यक्ति के उन गुणों को कवि जेम्स रूसेल लोवेल जी बताना चाहते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए। प्रसन्नचित्त मुद्रा में, स्वतंत्र मुद्रा में होकर के, प्रसन्न होकर के हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। चाहे व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार की भी कठिनाई आए, उस कठिनाई से हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहे, आगे एकदम उछलता कूदता रहे। यानी इस जेम्स रूसेल लोवेल जी ने इस जो फाउंटेन कविता है, उस फाउंटेन कविता के माध्यम से व्यक्ति के सभी गुणों को बताना चाहते हैं कि आप लोग भी एक फव्वारे की तरह होइए, एक फुव्वारे की तरह होइए, जो फव्वारा अपने प्रत्येक संपूर्ण जीवन एक स्वतंत्र मुद्रा में होकर के प्रफुल्लित जीवन को व्यतीत करता है और हमेशा अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। तो आइए हम लोग चलते हैं पहला स्टेंजा में। पहला स्टेंजा में कवि क्या कर रहे हैं? इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लेपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। यानी कवि जेम्स रूसेल जी का जो एक्सप्लेनेशन है, कहते हैं द पोएट सेज, यानी कवि कहते हैं, कौन? जेम्स रूसेल लोवेल क्या कहते हैं? करें इनटू द सनशाइन। सनशाइन का मतलब होता है सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी में फुल ऑफ द लाइट, जब सूर्य की रोशनी पूरी तरीके से फुल का मतलब पूरा, लाइट का मतलब होता है प्रकाश, जब पूरा प्रकाश, सूर्य का जब पूरा प्रकाश, अर्थात कहने का मतलब तपती हुई धूप, जब धूप होती है तो उस धूप में लेपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए, कूदते हुए। लेपिंग का मतलब होता है उछलना, हमेशा उछलते हुए, कूदते हुए दिखाई देता है। कह रहा है कि द फाउंटेन सीम्स वेरी ब्राइट, जो फव्वारा है किस प्रकार दिखाई देता है? हमेशा चमकीला। ब्राइट मतलब होता है चमकीला। जो फव्वारा है उस सूर्य की रोशनी में, तपती हुई धूप में हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है। और कह रहा है कि एंड लुक्स माने दिखाई देता है लाइक जंपिंग अपवर्ड, हमेशा ऊपर की तरफ उछलते हुए, कूदते हुए दिखाई देता है। इट कंटिन्यूस इट मोशन फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, लगातार, वो हमेशा बार बार लगातार। मोशन का मतलब गति अवस्था में, गतिमान अवस्था में। कह रहे हैं कि मॉर्निंग का मतलब सुबह से लेकर के, टिल नाइट का मतलब रात तक, वो हमेशा सुबह से लेकर के रात तक हमेशा गति करता रहता है, कभी थकता नहीं है। उसी प्रकार से हम सभी मनुष्यों को जेम्स रूसेल लोवेल जी चाहते हैं कि ये मनुष्य आप लोग भी उस फव्वारे की भांति होइए, जो तपती हुई धूप में भी चमकते रहिए और हमेशा उछलते कूदते रहिए और हमेशा लगातार अपने कार्य को करते रहिए, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, सुबह से लेकर के शाम तक जो आपका कार्य उसको करते रहिए। आइए दूसरा स्टेंजा में चलते हैं। दूसरे स्टेंजा में जेम्स रूसेल लोवेल जो कवि है वो क्या कहते हैं? इनटू द मून लाइट। मून लाइट का मतलब होता है चांदनी रात। करे चांदनी रातों में वाइटर देन स्नो वेविंग
so flower like when the winds blow। यानी कहने का तात्पर्य कवि का यह है, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि जो फव्वारा है वो मून लाइट का मतलब कि होते हैं चांदनी रात। चांदनी रात में भी फव्वारा लुक्स वाइटर देन स्नो, जो फव्वारा है वो चांदनी रात में वाइटर देन स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ, बर्फ से भी सफेद दिखाई देता है। कह रहा है कि कवि कह रहे हैं कि जो फव्वारा है वो फव्वारा मून लाइट का मतलब होता है चांदनी रात। चांदनी रात में जो फव्वारा है हमेशा बर्फ से भी सफेद, बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। एंड कह रहा है कि वाइटर देन स्नो, द स्नो एंड व्हेन विंड्स ब्लो, और जब हवा बहती है, कह रहा है कि और जब हवा बहती है, कह रहा है कि चांदनी रात में तो जो फव्वारा है वो हमेशा हमेशा बर्फ से भी सफेद दिखाई देता है। लेकिन कह रहा है कि वेन का मतलब जब, विंड्स ब्लो जब हवा बहती है, जब हवा बहती है तो क्या होता है, इट्स मूव हियर एंड दियर, वो हमेशा घूमता रहता है इधर उधर। कह रहा है कि जब हवा बहती है तो इधर उधर हमेशा घूमता रहता है, लहराता रहता है। कह रहा है कि हेयर एंड देयर वेव लाइक ए फ्लावर मूव्स इन द विंड्स, जिस प्रकार से हवा चलती है उस हवा में जो फूल है वो हमेशा, जिस प्रकार से हवा चलती है फूल लहराते रहते हैं, उसी प्रकार से जो फव्वारा है वो अभी जब हवा चलती है तो उस हवा के माध्यम से हवा में वह फव्वारा भी इधर उधर लहराते हुए हमेशा आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और वह कभी पीछे हटने का नाम नहीं लेता है, पीछे मुड़ने का नाम नहीं लेता है, और वह कभी रुकने का नाम नहीं लेता, हमेशा अपने जीवन में लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो आइए तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा पैराग्राफ में तीसरा जो स्टेंजा है उसमें कवि जेम्स रूसेल लोवेल जी कहते हैं, इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। यानी कवि जेम्स रूसेल लोवेल जी इस फाउंटेन कविता में जो तीसरा स्टेंजा है उस तीसरे स्टेंजे के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन है, द पोएट सेज दैट एट द नाइट, कि जो फव्वारा है वो रात में इन द लाइट ऑफ स्टार, यानी रात में जब तारों भरी रात, स्टार लाइट का मतलब कि तारों भरी रात, फव्वारा जो है रात में जब अंधेरी रात में जब पूरी तरीके से तारे जब टिमटिमाते हैं, तारों की जो रोशनी आती है उस रात, वैसी रातों में भी जो फव्वारा है, द फाउंटेन स्प्रे द वाटर, स्प्रे मतलब तेजी से भागते हुए, जो फव्वारा है वो तेजी से भागते हुए, द वाटर विथ द मोमेंट, तेजी से गति करते हुए, स्प्रे का मतलब छिड़काव करता है। यानी हमेशा जो रात में, अंधेरी रात में जो तारों भरी रात है, उस रात में कवि कह रहे हैं कि जो फव्वारा का काम है, उस तारों भरी रात में भी जो फव्वारा है हमेशा स्प्रे द वाटर, यानी पानी की फुहारों को हमेशा फेंकता रहता है, चलता रहता है। इट मोमेंट मतलब गति के साथ, इट सीम्स हैप्पी इन द डे एंड इवन इन द मिड नाइट, और वह हमेशा आधी रात को भी, मिडनाइट का मतलब आधी रात, वो हमेशा आधी रात को भी अपनी गति को प्रारंभ रखता है। और कह रहा है कि सीम हैप्पी, वह हमेशा आधी रात को भी और दिन में भी, यानी डे का मतलब दिन में भी और आधी रात में भी हमेशा खुश दिखाई देता है। ये नहीं कि आधी रात है तो खुश ना दिखाई दे, ऐसी बात नहीं है। वो हम मनुष्यों के जैसा नहीं, वो फव्वारा, वही तो उसके अंदर गुण है कि वह फव्वारा हमेशा आधी रात को या दिन में हमेशा वह खुश दिखाई देता है, खुश रहता है, हमेशा अपना कार्य, अपना गति के साथ कार्य करता रहता है। और चौथा स्टेंजा में आते हैं,
चौथा स्टेंजा के माध्यम से कवि क्या कहते हैं इस कविता फाउंटेन में, ईवर इन मोशन with some and cherry still climbing heavenward never a weary। इस कविता के माध्यम से, इस चौथे स्टेंजे के माध्यम से जो कवि है कह रहे हैं कि जो एक्सप्लेनेशन है करे, पोएट सेज दैट द फाउंटेन ऑलवेज रिमेन मोशन हैप्पीली, यानी इस कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जो फव्वारा है हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा क्या करता है कि ऑलवेज रिमेन इन मोशन हैप्पीली, हमेशा गति के साथ खुश रहता है। कह रहा है कि इस प्रसन्नता पूर्वक हमेशा गति करता है। कह रहा है कि इस जेम्स रूसेल लोवेल जी चौथे स्टेंजे के माध्यम से कह रहे हैं कि जो फाउंटेन, जो फव्वारा है वो हमेशा गति के साथ प्रसन्नता पूर्वक खुश होकर के गति करता रहता है। एंड करा इट ऑलवेज सीम्स टू बी मूविंग अपवर्ड विदाउट गेटिंग ट्राइड, करा कि वह हमेशा, करा कि इट्स ऑलवेज मीन्स हमेशा, सीम्स मीन्स के जैसा, टू बी मूविंग माने हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ, हमेशा वह हमेशा ऊपर की तरफ उठता रहता है, चलता रहता है, विदाउट गेटिंग ट्राइड, बिना थके हुए। करे कि जो फव्वारा है वह हमेशा गति की अवस्था में हमेशा खुश रहता है और खुश होते हुए हमेशा ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हुए ऊपर की तरफ जाता रहता है, और विदाउट गेटिंग ट्राइड का मतलब बिना थके हुए, वह थकता नहीं, कितना हो ऊपर जाता रहे, कितना हो ऊपर चलता रहे, लेकिन वह थकने का नाम नहीं लेता है। करे एंड इट्स ऑलवेज कंटिन्यू इट्स वर्क, और वह हमेशा कंटिन्यू का मतलब लगातार जारी रखता है अपने इस कार्य को, अर्थात हमेशा इस ऊपर उठने का जो कार्य है वह कभी बंद नहीं करता है, कभी थकता नहीं है, चाहे वह दिन हो चाहे वह रात हो, हमेशा खुश रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, कभी कहते हैं कि हे मनुष्य, आप लोग भी उस फव्वारे की भांति हमेशा क्या करते रहिए, हमेशा अपने जीवन में खुश रहिए, चाहे वह दिन हो चाहे वह रात हो, चाहे अंधेरी रात हो चाहे चांदनी रात हो, चाहे जिस प्रकार की भी रात हो, हमेशा आप खुश रहें और हमेशा अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ते रहें, उछलते कूदते हुए प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता मुद्रा में हमेशा आगे की तरफ बढ़ने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। हे मनुष्य, उसी फव्वारे की भांति, जिस प्रकार से फव्वारा कभी भी दिन रात 24 घंटा चलता रहता है, कभी थकता नहीं है, उसी प्रकार आप भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा चलते रहिए, कभी थकने का नाम मत लीजिए और हमेशा अपने कार्य को जारी रखिए। फिर उसके बाद अब आपका नेक्स्ट जो 5वां स्टेंजा है, इसके बाद देखा जाएगा। बंद कर दीजिए।